माँ ने जब गर्भ में बालक आना था विद्याधर, तो उन्होंने माँ ने स्वप्न देखा, उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए ध्यान देखे। जैसे माता को स्वप्न आते हैं, ऐसे इन माता को भी स्वप्न आते हैं। ये गर्भ का अतिशय कह लें हम। और जन्म का अतिशय क्या है? तो जन्म का अतिशय माँ का वजन डिलीवरी के समय बराबर बना रहा था। कैसा बना रहा था? बराबर। और माँ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी उस समय जो अस्पताल में थे, चिक्कोड़ी के अस्पताल में, तो वहाँ पर क्या किया गया था, उस नर्स ने दर्पण लाके दिखाया, बोले देखो आपका चेहरा इस समय भी जैसा बना है जैसे पहले बना था, जो करते चेहरा। यानी कोई माँ को विशेष कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ था उस समय उनका चेहरा। यह है महापुरुषों की निशानी, जब वह गर्भ में आते हैं तब, और जब जन्म लेते हैं तब, इस प्रकार का। और इसके बाद दीक्षा के समय आपको मालूम है हाथी की खोज की जा रही थी कि एक हाथी मिल जाए ताकि बिनौरी अच्छी तरह से निकाली जाए। तो बताते वहाँ पर सर्कस आ गया, सर्कस। और सर्कस में 2 बातें मिलती हैं। कोई कहता है वहाँ पर 9-10 हाथी थे, और कोई कहता 25 हाथी थे। एक साथ 25 हाथियों का आना, ये भी एक चमत्कार मान करके चलो। और बिनौरी में हाथी उपयोग में आ गया। और जब दीक्षा हुई उस समय, दीक्षा के समय, तो उस समय क्या हुआ, तो आषाढ़ की पंचमी थी, है ना। उस समय क्या हुआ, उस समय इतनी गर्मी में भी दीक्षा के समय मंद 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 सुगंधित जल वृष्टि हुई। ये सारे के सारे अतिशय आचार्य भगवंत के। और अगला अतिशय बता दूं आपको, ज्ञान का। कन्नड़ भाषी होने, ये तो हो गया ना, गर्भ का अतिशय हो गया। गर्भ का कौन सा हो गया? माँ के स्वप्न में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई दिए। जन्म के समय उनका चेहरा डाउन नहीं पड़ा माँ का, और डिलीवरी के समय वजन भी कुछ विशेष बढ़ा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। दीक्षा के समय हाथी उपलब्ध हो गए, है ना, 25-25, और रिमझिम बरसात भी हो गई। अब ज्ञान का, आचार्य जी कन्नड़ भाषी और 9वीं पास होने के बाद भी हमारे सामने ऐसा मूक माटी ग्रंथ लिख दिया उन्होंने जिस पर PhD हो रही हैं। ये ज्ञान का भी अतिशय हो गया। ये है आचार्य भगवंत के जीवन के अतिशय।